मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय। दोस्तों, जब भी हम इंग्लिश में किसी से बात करने की कोशिश करते हैं तो अजीब से कन्फ्यूज़न, एक फियर हमारे मन में आता है कि कहीं बात करते हुए कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो जाए, कहीं हम कंफ्यूज ना हो जाए, और इस डर की वजह से हम कई बार इंग्लिश में बात करना इग्नोर करते हैं। दोस्तों, इस डर को, इस फियर को आप कैसे दूर कर सकते हैं, इसकी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। उन वीडियोस को देखिए, टिप्स लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने डर को दूर कीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे इंग्लिश वर्ड्स बताने वाला हूं जो आपके एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं और जिनको जानने के बाद आपके लिए शायद एंटरटेनमेंट को आगे बढ़ाना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन से इंग्लिश वर्ड्स हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी यूजफुल वीडियो होने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे हॉरर मूवीज स्टोरीज रिलेटेड इंग्लिश वर्ड, यानी कि ऐसे इंग्लिश वर्ड जो आपने हॉरर मूवीज में, यानी कि डरावनी फिल्मों में या फिर हॉरर स्टोरीज में अक्सर सुने होंगे, पर उनकी इंग्लिश जानने की शायद हमने कभी कोशिश नहीं की होगी। दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी समझाता हूं, अगर आप अपनी इंग्लिश को रियली नेचुरली परफेक्ट करना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम हर एक वर्ड की इंग्लिश जानने की कोशिश करें। जब तक दोस्तों हमारी इंग्लिश वोकेबलरी परफेक्ट नहीं होगी, जब तक हर एक चीज़ का नाम हमें इंग्लिश में नहीं पता होगा, तब तक वो फिर हमेशा आपको लगता रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि हॉरर फिल्मों से हमारे इंग्लिश वर्ड्स को लेने देना क्या। दोस्तों, मान लीजिए आप कोई फिल्म देख के आए, कोई स्टोरी आपने हॉरर मूवीज़ की पढ़ी या कोई स्टोरी आपने देखी, उसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए वही आप एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं किसी को इंग्लिश में, तो ये वर्ड्स आपको डेफिनेटली परेशान करेंगे, क्योंकि इन वर्ड्स की इंग्लिश हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। तो दोस्तों चलिए स्टेप बाय स्टेप वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम जानने की कोशिश करते हैं जो अक्सर आपने हॉरर मूवीज़ या स्टोरीज में देखे होंगे। पहला वर्ड है दोस्तों हमारे पास में श्राप। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा, आपने फिल्मों में या स्टोरीज में ये अक्सर वर्ड देखा होगा कि जब भी कोई आदमी बुरा काम करता है तो कोई अच्छा आदमी या कोई साधु संत या कोई पुराने लोग हमेशा उनको श्राप देते हैं। श्राप मतलब बद्दुआ दे देते हैं कि तुम ऐसे बन जाओ या ऐसे हो जाओ। तो दोस्तों उस वर्ड को बोलते हैं हिंदी में श्राप। हिंदी में उसको बोलते हैं दोस्तों श्राप, तो इंग्लिश में उसको बोलेंगे कर्स। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, श्राप अगर आपने हिंदी में उस वर्ड को देखा श्राप, तो इंग्लिश में उसको कहेंगे कर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास बुरी आत्मा। ठीक है दोस्तों, ये अक्सर आपने देखा होगा, ये एक थीम होता है कि हर एक हॉरर मूवी में, हर एक हॉरर स्टोरी में एक बुरी आत्मा दिखाई जाती है कि एक बुरी आत्मा है ना, जो हमें हमेशा परेशान कर रही है या लोगों को परेशान कर रही है। तो हिंदी में एक आपने वर्ड देखा होगा बुरी आत्मा, इंग्लिश में दोस्तों उसको बोलेंगे आप एविल सोल। याद रहेगा दोस्तों, हिंदी में आप बोलेंगे बुरी आत्मा, तो इंग्लिश में आप उसे बोलेंगे एविल सोल। दोस्तों, वोकैबुलरी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जानने के बाद जब भी आपकी आंखों के सामने कोई चीज़ आएगी, कुछ चीज़ आप पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपके माइंड में उसकी इंग्लिश मीनिंग आएगी, और जब आपके माइंड में इंग्लिश मीनिंग आएगी तभी आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कब्र। ठीक है दोस्तों, मरने के बाद जब लोगों को जहां पे दबाया जाता है उसको, उस जगह को हम कब्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में आपने वर्ड सुना होगा कब्र, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ग्रेव। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, हिंदी में बोलते हैं कब्र, इंग्लिश में बोलते हैं उसको ग्रेव। नेक्स्ट वर्ड भी दोस्तों इससे रिलेटेड ही है, जहां पे कब्र बनाई जाती है उस जगह को बोलते हैं हिंदी में कब्रिस्तान। ठीक है दोस्तों, फिल्मों में आपने देखा होगा ना, बहुत बड़ा बड़े कब्रिस्तान दिखाए जाते हैं। ठीक है ना, या फिल्म स्टोरीज में भी आपने पढ़ा होगा। हिंदी में दोस्तों वर्ड बोलते हैं कब्रिस्तान, इंग्लिश में उसको आप कहेंगे ग्रेव यार्ड। ठीक है दोस्तों, दोनों वर्ड सिमिलर है, कब्र बोला तो आपने ग्रेव और कब्रिस्तान कहा तो ग्रेव यार्ड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास तहखाना। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्ड भी आपने काफी बार देखा होगा। तहखाना किसी बिल्डिंग के या किसी हवेली के नीचे दिखाया जाता है जहां पे बहुत सारे बुरी आत्माएं रहती हैं, उसको वहां पे तहखाना बोला जाता है। हिंदी में दोस्तों कहते हैं तहखाना, इंग्लिश में उसको बोलेंगे आप क्रिप्ट। ठीक है दोस्तों, वैसे आप इसको बेसमेंट भी बोल सकते हैं, पर आप अगर प्रॉपर वर्ड देखना चाहें तो उसको बोलेंगे हम क्रिप्ट। ठीक है दोस्तों, हिंदी में कहेंगे तहखाना और इंग्लिश में इसको कहेंगे हम क्रिप्ट। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में हवेली। आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में या हॉरर स्टोरीज के अंदर में बहुत बड़ी एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसको हिंदी में हवेली वर्ड के नाम से डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में उसको हम कहते हैं हवेली, इंग्लिश में उसको कहेंगे हम मेंशन। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में कहेंगे हवेली और इंग्लिश में हम उसको कहेंगे मेंशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शैतान। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड भी आपने काफी बार देखा होगा, जब भी आप कोई फिल्म या कोई हॉरर स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा शैतान, है ना, एक ऐसा इंसान जो सबको परेशान कर रहा है, मरने के बाद वो बुरी आत्मा में कन्वर्ट हो गया या शैतान बन गया है। बुरी आत्मा बन गया है तो दोस्तों एविल सोल, और अगर शैतान बन गया है तो उसको हम बोलेंगे डेविल। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, हिंदी में आपने वर्ड सुना है शैतान, तो इंग्लिश में उसको कहेंगे आप डेविल। नेक्स्ट है दोस्तों डरावना। ठीक है, तो देखा होगा ना आपने, डरावने सीन दिखाए जाते हैं, डरावना म्यूजिक बैकग्राउंड में चलता है ताकि देख के आपके मन में फियर जनरेट हो, आप उस मूवी को या स्टोरी को एंजॉय कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में कहा जाता है डरावना, इंग्लिश में उसको कहेंगे स्केरी। बोलते हैं ये काफी डरावना है तो उसको बोलेंगे डरावना, तो इंग्लिश में आप उसको कहेंगे स्केरी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में रहस्य में, है ना, कुछ स्टोरीज में आपने देखा होगा ट्विस्ट होते हैं कि पता करने की कोशिश करते हैं क्यों इस इंसान को श्राप मिला, है ना, क्यों ये यहाँ पे मेंशन में रहने लगा या क्यों क्रिप्ट में आके ये रहने लगा। तो हिंदी में आप उसको कहेंगे रहस्यमय, इंग्लिश में उसको कहेंगे मिस्टीरियस।
ठीक है दोस्तों, रहस्यमय मतलब वो चीज जिसको आप जानने में कोशिश कर रहे हैं पर आपको इजीली समझ में नहीं आ रही, तो हिंदी में हम एक वर्ड यूज करते हैं रहस्यमय, इंग्लिश में उसको कहेंगे मिस्टीरियस। और लास्ट वर्ड है दोस्तों हमारे पास अपशगुन। ठीक है दोस्तों, कोई बुरी चीज देखा होगा अपने अक्सर फिल्मों में, है ना, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, दूध का गिलास गिर गया, तो बोलते हैं ना ये अपशगुन हो गया या ये अशुभ है, ये बुरा संकेत है। तो हिंदी में एक वर्ड हम यूज करते हैं दोस्तों अपशगुन, इंग्लिश में उसको कहेंगे आप ओमनियस। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, हिंदी में आपने कहा अपशगुन तो इंग्लिश में उसको कहेंगे हम ओमनियस। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जिसको जानने के बाद आपके लिए फिल्मों को और स्टोरीज को एंजॉय करना काफी आसान हो जाएगा और आप काफी अच्छे से उनको समझ पाएंगे। दोस्तों मैं फिर आपको समझाता हूं, अगर आप सच में अपनी नेचुरली इंग्लिश को परफेक्ट करना चाहते हैं तो हर एक वर्ड को जानने की कोशिश कीजिए इंग्लिश में। जब तक आपके मन में वो इंटरेस्ट जनरेट नहीं होगा तब तक आपकी इंग्लिश में वो इंजॉयमेंट आप नहीं फील कर पाएंगे जो आप हिंदी में कर पाते हैं। तो आई होप सो दोस्तों ये वर्ड्स आपको काफी यूजफुल लगे होंगे और इन वर्ड्स को जानने के बाद आप फिल्मों को ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपको ये सारे वर्ड्स यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इसको दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स भी इन वर्ड्स को जान पाए। दोस्तों अगर आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, आपको लग रहा है कि हाँ आपको कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने का बेनिफिट सिंपल सा है कि आपको आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिल पाएंगे और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।